सभी लोगों का अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं मैथ सेशन रूल। हमने पिछली क्लास में एवरेज के कुछ सवालों को किया था। आज हम फिर से उसी क्वेश्चनों को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम कुछ पैटर्न पढ़ाने वाले हैं और क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके स्टार्ट हो जाइए और नोट करना कीजिए सवाल को स्टार्ट। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विमान में 93 यात्रियों का औसत भार 35 किलो है, ठीक है। 7 नए यात्रियों के आने से औसत भार में 0.420 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए जो 7 नए व्यक्ति आए हुए हैं उनका औसत भार क्या होगा। तो देखिए हम करते हैं, पहले इसको बेसिक तरीके से करते हैं। तो हमारे पास कितने यात्री हैं, 93 यात्रियों औसत भार 35 केजी, ओके 35 केजी है। अब हमें 93 यात्रियों का औसत भार मालूम है, तो हमें पहले क्या करना होगा, उनका टोटल भार निकालना होगा। टोटल भार कितना है, थर्टी फाइव इंटू 93, ओके 35 इंटू 93। अब इसका मल्टीपल करिए। मल्टीपल कैसे करेंगे, आपको मल्टीपल करना आता हो तो करिए, नहीं तो आप आराम से कॉपी पेन लीजिए और मल्टीपल करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके आप मल्टीपल करना स्टार्ट कर देंगे तो आप आसानी से करेंगे। वैसे तो 35 का टेबल तो आपको नहीं पता होगा, तो 35 का टेबल आप कैसे पढ़ेंगे, 35 का टेबल नहीं पता, आप इस तरीके से मल्टीपल कर लीजिए। ये आसान तरीका है, जिसको मल्टीपल नहीं आते हैं, टेबल नहीं पता हो, वो ये कर सकता है। तो देखिए इसका इस तरीके से मल्टीपल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 35 और चेक कर लीजिए मल्टीपल हो जाता है ऊपर नीचे। तो हमने मल्टीपल किया 35 इंटू 93 3255 केजी, टोटल भार पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन के आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 7 नए यात्रियों के आने से औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। व्यक्ति कितने हो रहे हैं भाई, देखिए 93 लोग थे, 7 और आ गए, 7 जब आ गए तो कितने लोग हो गए, 100 हो गए। हाँ भाई 100 लोग हो गए, 7 लोगों के आने से औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.42 की। तो 0.42 की कितना, पहले कितना था हमारे पास 35, उसमें कितनी हो गई 0.42 केजी, ओके कितना हो गया, कितना हो गया। फिर से हमें क्या करना होगा, अब 100 व्यक्तियों का हमें क्या निकालना होगा, टोटल निकालना होगा। तो 100 कुल भार क्या होगा, 35.420 इंटू 100। भाई 100 का मल्टीपल तो आराम से कर सकते हो आप। 100 का मल्टीपल करने के लिए क्या होगा, जितने भी नंबर हैं उनके पीछे क्या लगा दो, 2 जीरो, पॉइंट कितना हो जाएगा, केजी, ओके कितना आया 3542। भाई मल्टीपल 100 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप, कोई भी नंबर दिया होगा, जितने जीरो लगे हो, जो आगे नंबर दिया है उसमें उतने पीछे जीरो लगा दो। क्या हो गया, ये मल्टीपल 100 का हो, 1000 का हो। जीरो का मल्टीपल करना आसान है, आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर पे लास्ट पे जीरो लगा देने हैं। ओके तो हम आगे देखते हैं हमें कितना मिल गया टोटल। अब हमारे कितने व्यक्ति आए थे, 7 व्यक्ति। तो 7 व्यक्तियों का भार निकालना होगा। कितना हो गया भाई, 100 लोगों में से 93 लोगों को माइनस कर दीजिए, करिए माइनस कितना आएगा भाई बताइए, माइनस करने पर कितना आएगा, बताइए लोग, 287 केजी। देखिए कैरी लीजिए, इधर से 12 में से पहुंच गए 7, इधर 3 बचे, फिर से कैरी लेकर कितना हो गया 8। इस तरीके से 287 केजी। ये
287 क्या है? 7 लोगों का क्या है टोटल भार। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, उसने 7 लोगों का औसत भार बताइए। औसत क्या होता है भाई? डिवाइड दे दो। डिवाइड देने पर कितना आएगा? 41 केजी। यानी कि 7 जो व्यक्ति नए आए थे उनका औसत भार कितना है? 41 केजी। ओके, देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन नोट किया, अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर से देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन को? एक समूह में 15 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। एक लड़की के समूह से निकलने जाने पर शेष लड़कियों की उम्र 6 माह की क्या हो गई? कमी हो गई। ओके, तो वो लड़की जो गई है उसकी उम्र क्या थी? ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो कितनी लड़कियां हैं हमारे पास? 15 लड़कियां। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 15 लड़कियों औसत उम्र कितनी दी हुई है? 20। ओके, अब क्या निकालेंगे? इनका टोटल निकालेंगे अभी की तरह। कितना हो गया? 15 × 20 कितना हो गया? 300। ओके, अब एक कितनी? एक लड़की चली गई भाई। एक लड़की जब चलेगी तो कितनी लड़कियां रहेंगी हमारे पास? 14। हम क्या निकालेंगे? औसत उम्र में क्या हो रही है? हमारे औसत उम्र में हो रही है कमी। औसत उम्र में क्या हो रही है? कमी। 6 माह की भाई। अब ये देखो, ये साल में दिया हुआ है और हमारे पास क्या है? मंथ में क्या हो रही है? कमी। तो पहले उसको भी क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने पर कितना होगा? 0.5। कैसे करेंगे? 6/12 क्लियर हो गया। अब इसको कन्वर्ट करो 0.5। अब इसकी ये कमी हो रही थी, तो कमी हो रही है तो कमी कैसे लिख देंगे? 20 - 0.5 तो कितना हो गया? 19.5। ओके, 19.5 की क्या होगी? कमी। औसत में होगी कमी का लगा लो टोटल। मल्टीपल करिए भाई। मल्टीपल जिसको आ रहा है वो जल्दी जल्दी कर सकता है। मल्टीपल बार बार आ रहे हैं, आपको टेबल याद करने पड़ेंगे। टेबल नहीं याद करोगे तो आप मल्टीपल नहीं कर पाओगे। कैलकुलेटर का यूज ना ही करना है आपको बिल्कुल भी। मल्टीपल कैसे होगा? 14 का 12 पढ़िए, अब इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में। 14 × 70, ठीक है। 14 × 126, 126 और 7 कितने हो गए? 133। कैरी कितनी हो गई? 13। 14 × 14 और 7 कितने हो गए? 14 और 13 कितने हो गए? 273 आ गया। एक अंक बाद पॉइंट लगाता तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। ओके भाई, काउंटिंग करते जाओ। पॉइंट पे ध्यान रख दो, पहले आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद जो भी आंसर आए उसमें आपको पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देना। एक बार दिया तो एक बार लगाना है, 2 बार दिया है तो 2 बार लगाना है। तो टोटल उम्र पता चल गई। अब हमें पता करनी है लड़की की उम्र क्या थी जो लड़की गई थी। लड़की की उम्र 300 - 273 कितना आ गया? 27 ईयर। 27 ईयर की क्या होगी? जो गई थी लड़की। क्वेश्चन को नोट करिए, आगे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 22 संख्याओं का औसत कितना है? 35। अभी हम क्या चल रहे थे? एज में चल रहे थे, भार में चल रहे थे। अब इसका करेंगे, अब आएंगे नंबरों पर। 22 संख्याओं का औसत कितना है? 35। इसमें दो संख्याओं को निकाल देने पर शेष में औसत में कितने की कमी हो रही है? 1.5 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो जैसे अभी किया था सेम क्वेश्चन है, उसी को तरीके से करेंगे। 22 संख्याओं औसत कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में पढ़िए 35। ओके, अब हमें क्या निकालना है? 22 संख्याओं का
टोटल निकालना है। कितना होगा भाई? फिर से आगे मल्टीपल। अब जिसको मल्टीपल आता होगा वो आराम से कर सकता है। आगे आपको बड़े बड़े याद करने पड़ेंगे, नहीं मल्टीपल तेज करिए। अब 35 का 12 जिसको आता है, नहीं तो 22 का तो आता ही होगा। 22 पंजे 110, कैरी कितनी हो गई? 11। 22 दूनी 22 दिया 66 और 11 कितने हो गए? कितने हो गए? 770। बहुत सही। मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। आप भी जवाब दीजिए, कमेंट करिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अब देखिए, दो व्यक्तियों दो संख्या कम कर दी भाई। दो संख्या जब कम कर दी तो औसत में कितनी की कमी हो रही है? 1.5 की। 1.5 की हो रही है। तो भाई संख्या कितनी थी पहले? 22। अब कितनी हो रही है? 20। तो कमी होने के बाद संख्या कितनी है? औसत पहले कितना था? 35। कमी कर दी भाई 0, 1.5 की। ये तो घटाना आता ही होगा आपको। 35 में से 1.5 कैसे करेंगे? तो 33.5। सही है, आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज ना करें। देखिए 20 संख्या होगा, कुल निकालिए कितना हो गया? 33.5 इंटू 20। अब मल्टीपल करेंगे, कैसे करेंगे? अभी मैंने 0 का मल्टीपल बताया आपको, लेकिन अब आपका हो गया यहाँ पर 20 है तो कोई बात नहीं, 2 का मल्टीपल कर लिए। 333 दूनी होते हैं 670। ठीक है, 670। भाई पीछे एक जीरो लगा था, फिर से एक जीरो लगा दो। पॉइंट कितने अंक बाद हो गया? 1 अंक बाद। तो टोटल कितना आया? 670। ठीक है, मल्टीपल सीखना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या निकालना है? क्वेश्चन में पढ़िए जरा। निकालेगी संख्याओं का औसत। जो जो संख्या निकालेगी थी उनका औसत। तो पहले दो संख्याओं का टोटल पता करिए, कितना टोटल है उनका। तो दो संख्याओं का कुल कितना हो गया? 770 माइनस 670 कितना आ गया? 100। ये 100 क्या है? दो नंबर जो निकाले गए थे उनका टोटल है भाई। अब ये बताइए वो नंबर क्या थे, लेकिन हमें क्या निकालना है? औसत। औसत कितना हो गया? 100/2। आंसर कितना आ गया? 50। यानी जो औसत होगा उनका 50 होगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से है। देखिए एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। तो भार क्या है अध्यापक का? तो देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। कैसे करेंगे? अध्यापक का भार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, हम देख रहे हैं। देखो भाई औसत कितना है? 30। समझिए, औसत कितना है? 30। अब औसत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की? 500 ग्राम की। भाई जब वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाओ। ओके, 500 ग्राम की हो रही है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है? ये आपको सीखना पड़ेगा भाई। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हमारे पास वृद्धि कितनी हो रही है? 500 ग्राम की। तो अगर देसी भाषा में बोले तो आधा किलो। तो आधा किलो का मतलब 0.5। कितना हो गया? 0.5। मल्टीपल लगाइए। भाई हमारे पास व्यक्ति कितने थे स्टार्टिंग में? 31। अब एक व्यक्ति और आ गया, यानी अध्यापक को भी मिला लिया तो व्यक्ति कितने हो गए? 32। ओके, 32 हो गए। अब फिर से मल्टीपल करिए। अब आपको 32 का बाड़ा नहीं आता होगा लेकिन 5 का बाड़ा आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, तो 5 का बाड़ा कर लीजिए। कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 1 16। ओके, पॉइंट लगा दो एक बार। कितना हो गया? ये 46 केजी। आपको 32 का बाड़ा आता तो बोल देना 32 पंजे 160। ओके, हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से किया। ये क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन कराया था और सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो उसके जैसा ही था। मैंने फिर भी करा दिया क्योंकि जो बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं की थी वो एक बार फिर से सीख लें शॉर्ट ट्रिक और बेसिक से कैसे किया जाता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है। अब क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कैसे है? अब आगे बढ़ते हैं। एक नाव
एक नाव में 10 नावें हैं और 10 में से 56 किलो वाले व्यक्ति जाता है और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ रहा है। ये क्वेश्चन हम नया पैटर्न है। अब आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। एक व्यक्ति जा रहा है, अब ना तो इसमें हमें औसत दिया हुआ है कितना औसत है और कौन सा व्यक्ति आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 56 किलो वाला जा रहा है और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो औसत में कितनी वृद्धि हो रही है? औसत में हो रही है 800 ग्राम की वृद्धि। ग्राम और किलोग्राम अभी सिखाया था मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति नया व्यक्ति गया हुआ है, नया व्यक्ति जो आया हुआ है, नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार। देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, व्यक्ति गया कितने का 56 किलो का। अगर व्यक्ति 56 किलो का गया और वो ये कह रहा है कि औसत में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि 56 किलो से ज्यादा वजन का व्यक्ति आया होगा। अगर औसत में अगर कमी होती तो व्यक्ति 56 किलो से कम का आता। बात समझ रहे हैं आप? तो सीधी सी बात है, 56 किलो से ज्यादा का आया होगा, 56 किलो से ज्यादा का आया होगा। अब कितने ज्यादा का आया होगा वो देखिए, प्लस लगाइए, औसत में वृद्धि हो रही है भाई। कितने किलोग्राम का औसत कितना बढ़ रहा है? 800 ग्राम, 800 ग्राम बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हो व्यक्ति आपके 10 ही हैं भाई, एक चला गया और उसके बाद तुरंत ही एक आ गया, ना तो व्यक्तियों में कोई संख्या बढ़ी ना कम हुई। हम यहाँ क्या करते थे, जो भी नंबर बढ़ता था, जो भी नंबर बढ़ता था उसी को तो मल्टीपल करते थे। अगर मान लो 11 व्यक्ति हो जाते तो हम 11 का मल्टीपल करते, लेकिन यहाँ पर जाने पर आने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नंबरों पे, तो कितने का मल्टीपल करेंगे यहाँ पे? 10 का। और ये तो आपको आता ही, अभी अभी कराया है। 8 को 7 बड़ा 10 में करो 80.0। आंसर कितना हो गया? 64 kg। जो नया व्यक्ति आया है उसकी जो जिसका वेट है वो कितना हो गया? 60 kg। ओके, देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप थोड़ा सा और बदल गया क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। 5 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या छोड़ दी। भाई हमने क्या किया, किसी ने औसत निकाला 5 संख्याओं का, एक दूसरा व्यक्ति कोई आया उसने 4 संख्याओं का निकाल दिया, वो गलती से एक संख्या भूल गया, तो भाई 4 संख्याओं का औसत निकाल दिया तो वो 16 आया। अब बताइए कि जो एक संख्या छोड़ी गई थी उसका औसत क्या होगा? तो सीधा सीधा तक करेंगे भाई इसको। 5 संख्याओं का औसत कितना है? औसत कितना हो गया भाई? 18। तो उनका टोटल कितना होगा? 18 × 5 कितना हो गया? 90। भाई संख्या एक छोड़ दी गई है तो 4 संख्या हो गई है। 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 4 × 16, 16 चौक 64। मल्टीपल तो सीखने पड़ेंगे आपको। 4 संख्याओं का क्या हो गया? टोटल निकाल लो, कितना हो गया? 16 × 4 64। क्या निकालना है? एक संख्या छोड़ी गई, संख्या छोड़ी गई संख्या कितनी हो गई भाई? 90 - 64 कितना हो गया? 26। 26 नंबर होगा, वो छोड़ दिया गया होगा। देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में एक की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसी की तरह हम इसको भी करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? शिक्षक की आयु। भाई हमें कितना दिया हुआ है? औसत उम्र कितनी दी हुई है? 14। भाई 14 औसत उम्र में वृद्धि हो रही है कितने की? 1 की। कितने की वृद्धि हो रही है? 1। व्यक्ति कितने हो रहे हैं भाई? पहले कितने व्यक्ति थे? 36। अब कितने हो रहे हैं? एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो कितने हो गए? 37। तो 37 लिखो, मल्टीपल कर दो। अब ये तो मल्टीपल आता होगा
37 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 38। 37 कितनी उम्र हो गई? 51 साल का। जो शिक्षक जो मिलाया गया है हमारी कमेटी में, उसको कितनी उम्र है? 51। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन एक और इसी के पैटर्न पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है और इससे आ जाने से औसत में एक की वृद्धि हो रही है। अभी ये क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने कराया था, हम उसी की तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी आपने डाला हो पीछे वाला, उसी क्वेश्चन से संबंधित ये वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। जो नया व्यक्ति आया उसकी उम्र क्या होगी? सॉरी, भार, उस व्यक्ति का भार क्या होगा? तो नए व्यक्ति का भार देखिए क्या होगा। देखिए जो मैंने अभी समझाया था उसी की तरह से क्वेश्चन है ये वाला। उसने कहा है कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, 5 में से 1 चला गया, ठीक है, 60 किलोग्राम वाला। ओके, अब 60 किलोग्राम वाले को निकाल दो और उसकी जगह एक नया व्यक्ति एंटर कर दो। तो व्यक्ति तो हमारे पास 5 ही हुई, व्यक्ति हमारे पास 5 में, उसमें कोई कमी नहीं हुई। तो हमें क्या पता है? और औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो हमें पता है 1 की वृद्धि हो रही है। तो जो 1 की वृद्धि हो रही है और जो व्यक्ति गया है, इसका मतलब जो व्यक्ति गया हुआ है और जो व्यक्ति आया है, तो आने वाला व्यक्ति गए, जो व्यक्ति चला गया उससे ज्यादा भारी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 60 किलोग्राम का जो व्यक्ति गया था उससे वो वजन ज्यादा लेकर आया अपना, कितना? 1। कितने का मल्टीपल होगा? 5 का। तो कितना हो जाएगा? 60 × 5। तो आंसर कितना आ गया? 65 केजी। जो व्यक्ति गया था वो 60 किलोग्राम का था, तो जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलोग्राम का होगा? 65 किलोग्राम का होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले पैटर्न पे बढ़ते हैं। अगला पैटर्न क्या है? देखिए अपने क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या पैटर्न है। अब ये थोड़ा हट के पैटर्न आया है, इसको करते हैं और इसके सवाल हम कराते हैं। तो पैटर्न है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु 17 व 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं, तो औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 2 महीने कम हो जाती है। तो जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत उम्र क्या होगी? उनकी औसत उम्र क्या होगी? हम करते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या होगी। चलिए देखिए, हम यहाँ लिखते हैं 2 नए औसत उम्र। देखिए कितने कितने वर्ष के व्यक्ति गए हुए हैं? 17 और 20 वर्ष के। तो भाई 17 देखो, 17 + 20 गए हुए हैं, तो इनकी जगह 2 व्यक्ति जब आए हुए हैं तो उनका क्या हो गया? औसत उम्र क्या हो गई? 2 महीने कम हो गई। और औसत उम्र कम हो गई, भाई जब व्यक्ति गए हैं तो भाई माइनस लगाओ और 2 महीने को साल में कन्वर्ट करो, इनटू। ओके, व्यक्ति, एक क्रिकेट खिलाड़ी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? कोई बताएगा मुझे? कमेंट करके बताइए, एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 14। मुझे कुछ के जवाब मिल रहे हैं 14 और कुछ के मिल रहे हैं 12। ऐसे प्लेयर होते हैं 11 टीम में होते हैं। जो 12th मैन होता है वो इसलिए बैठा दिया जाता है कि कोई प्लेयर अगर चोटिल हो जाता है तो हम उसको रिटायरमेंट देके उसको लगा लें, ठीक है। वैसे तो किसी ने सही बताया 15 भी होते हैं, लेकिन 3 वो बेंच पे बैठे होते हैं। उनका मतलब इसलिए, अगर मान लो इस मैच में कोई अच्छा नहीं खेला, अगले मैच में अगर अच्छा खेला तो उसको उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। अब भाई इसका हमें औसत निकालना, कितने व्यक्ति हैं टोटल? 2 निकालिए भाई। 17 और 20 कितने हो गए? 37। इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 11/6/2।
इसका मल्टीपल करिए भाई, मल्टीपल आना चाहिए आपको। कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 ले लो, फ्रैक्शन सॉल्व करो। 6 सत्ते 42, 2 और 6 × 18 और 4 कितने हो गए 22, ठीक है। ओके, -11, ये नंबर कहाँ जाएगा इसके पास 2। ये बात तो आपके समझ में आई, ये बात आपके समझ में आई, ये बताइए मुझे, ये चीज समझ में आई क्या हुआ। ये कुछ नहीं हुआ, फ्रैक्शन हुई है भाई। जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन आए, इस तरीके की अगर फ्रैक्शन आ रही है तो आपको क्या करना है, जो 4th वाला नंबर है उसको 1st वाले नंबर के पास पहुंचा दो, और जो 2nd वाला नंबर है उसको 3rd वाले नंबर के पास पहुंचा दो। ये वही हुआ है। और प्रत्येक नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ आपको, कोई भी काउंटिंग दी हुई, अगर वो सिंपल लिखा हुआ है 2, तो अपने आप में डेनोमिनेटर रखता है। डेनोमिनेटर हिंदी में कहें तो हर, डेनोमिनेटर प्रत्येक नंबर अपने आप में रखता है 1, अपने आप में प्रत्येक नंबर अपने आप में 1 रखता है। तो इसलिए हमने इसके नीचे क्या मान लिया 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 211 बटे 12, 211/12। अब इसका डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर क्या आएगा 17.57। तो दोनों जो छात्र गए आए थे नए खिलाड़ी, तो उनकी जो औसत उम्र क्या होगी 17.5। चलिए हम आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की तरह हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी इसी की तरह एक और क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोगों के समझ में आया होगा तो कुछ के नहीं, हम फिर से उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष आते हैं, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो रही है 2 की वृद्धि हो रही है। अब आप देख सकते हो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कमी हो रही थी। तो आप सेम पैटर्न करेंगे। देखिए कितने व्यक्ति कितने उम्र के गए हैं 21 और 23। तो भाई 21 ये हो गया प्लस 23, औसत में वृद्धि हो रही है, तो क्या करना होगा आपको प्लस कर लिया। अब कितने की वृद्धि हो रही है भाई 2 की, कितने की 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। कितने लोग हैं हमारे पास टोटल भाई, 2 गए और 2 ही आए, तो कितने व्यक्ति हो गए 8। तो कितने को मल्टीपल करेंगे 2 × 8। औसत निकाल रहे हैं, कितने व्यक्तियों का औसत निकाल रहे हैं 2 व्यक्तियों का, इसलिए हम ये 2 का डिवाइड दे रहे हैं इसमें पूरे में। तो करिए सॉल्व इसको। 21 और 23 कितने हो गए 44 प्लस ये कितने हो गए 60/2। कितना हो गया 60/2 बराबर 30। जो व्यक्ति आए हुए हैं नए, उनकी जो औसत उम्र होगी वो कितनी होगी 30 साल। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन किए, हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए अग्निपथ अकेडमी का यूट्यूब चैनल, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में करते रहें। धन्यवाद।